बहू नहीं होती तो घर कितना सूना सूना लगता है। अरे वो कैसी सास होती हैं, लड़के बहू को घर से बाहर निकाल देती हैं। अरे बहू भी तो बेचारी किसी की बेटी होती है ना। पता ना कब आएगी। 2 दिन के लिए बोल के गई थी, कह रही थी मम्मी जी मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। घर बड़ा सूना सूना लग रहा है। बेटे से पूछती हूँ बहू कब आएगी। अरे 2 दिन के लिए चली जाती है ना, बहुत बुरा लगता है। मैं तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ। बहू से ही रौनक होती है घर में। पूरे दिन घूमती रहती है, बोलती रहती है मम्मी जी मम्मी जी। अरे खोलो भी जल्दी। ना ससुराल में चैन है ना यहाँ पर। और मेरी माँ को तो ना अपनी बहू से ही फुर्सत नहीं मिलती। सानी कब खोलेंगी गेट। अरे कौन है भाई, मैं आ रही हूँ। अरे सिका तू कितना टाइम लगाती हो मम्मी आप गेट खोलने में। हटो। अरे कैसी हालत बना के आई है तू, पुराना सूट पुरानी चूड़ी कंगन। अरे अच्छे से तैयार भी ना है के आई। मुझे ना किसी की बात नहीं सुननी है, वैसे ही मेरा मूड खराब है। अरे तेरे को शर्म नहीं आती? क्या हाल बना के आई है और ये सामान लेके क्यों आई है? अच्छा, आपको मेरा हाल दिख रहा है, मेरी हुलिया दिख रही है, लेकिन ये नहीं है कि बेटी घर में आई है। कम से कम पानी की पूछ लो, प्यास लग रही है इतनी गर्मी में। अरे मैं नहीं दूंगी तेरे को पानी वानी कुछ भी, और जिस हालत में आई है ना तू उसी हालत में चली जा। मम्मी मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं आज के बाद है ना अपनी ससुराल जिंदगी में भी नहीं जाऊंगी। अरे कहाँ कर दी आपने मेरी शादी। मैं नहीं रहने वाली उस आदमी के साथ एक दिन भी। वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। और आप है ना इस हफ्ते के अंदर अंदर मेरा सामान मंगा लेना वहाँ, क्योंकि मैं तो जाने वाली नहीं हूँ। आप ही लेके आ जाना, मैं वहाँ एक कदम भी नहीं रखूंगी। अरे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तेने मेरे से अपने पापा जी से बात करी? और जब तेरी शादी हुई थी बड़ी गप्पे मार रही थी कि मम्मी मैं वहां जा रही हूँ घूमने, मम्मी मैं वहां जा रही हूँ घूमने, मम्मी मैं जीन्स पहन रही हूँ, मम्मी मैं ये कर रही हूँ। अरे उस घर में ना खाने की कमी है ना पहनने की कमी है। अरे ऐसा क्या हो गया जो इस हालत में तू मुंह उठा के मेरे घर आ गई? अरे जब तो तू बहुत तारीफ करती थी कि मेरा आदमी बहुत अच्छा है, मैं बन समझ के रहती हूँ, अब क्या हो गया? अरे इतने सालों से तो कोई बुराई नहीं थी, अब बुराई हो गई, आदमी बेकार हो गया। हाँ, मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, मेरे सास ससुर भी अच्छे हैं। बस मेरा आदमी ही अच्छा नहीं है, मुझे नहीं रहना उसके साथ अब। अरे क्या दिक्कत है तेरे को तेरे आदमी से? मम्मी ना तो वो मेरी कोई बात सुनता है, और जो मैं चाहती हूँ वो करता ही नहीं है। सबके पति ना अपनी अपनी बीवी की बात सुनते हैं, लेकिन मेरा वाला तो कुछ मानता ही नहीं है। मैं तो पक चुकी हूँ उससे मम्मी। अरे वो कोई डमरू नहीं है, जैसा तू चाहेगी ऐसे ही बजेगा। वो मर्द है, मर्द का भी कोई डिसीजन होता है, होता का नहीं होता। जैसे तू करेगी ऐसे ही चलेगा वो। तो मम्मी मैं क्या हूँ, मैं क्या उसकी कठपुतली हूँ? जैसा वो चाहेगा वैसे ही नाचती रहूंगी। अरे जो औरतें होती है ना बेटा, उन्हें बहुत कुछ समझौता करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता बेटा। मम्मी मैं कोई समझौता नहीं करने वाली, मैं उसके घर गई हूँ, मुझे टाइम तक नहीं देता वो। मैं कोई समझौता नहीं करूंगी, बता दे रही हूँ तुम्हें मैं। अरे मम्मी एक अकेली औरत क्या क्या कर सकती है? मैं नौकरी करूं, वहां से आके घर का सारा काम भी करूं, मैं क्या नौकरानी हूँ उस घर की? अरे ये तो तू झूठ बोले मत कि तू घर का सारा काम करके जाती है। तू 7 बजे निकल जाती है और 5 बजे आती है। सारा दिन तेरी सास काम करती है। अरे काम वाली रखी है उन्होंने अलग से, और तू किससे झूठ बोल रही है? अपनी माँ से। अरे आईना है तू मेरा, और मेरे से झूठ मत बोल है। मैं सब जानती हूँ, और मैं उन मां की तरह ना हूँ जो अपनी बेटियों को सह देकर उनका घर बिगाड़ती हैं। अरे मैं वो मां नहीं हूँ, समझ लेना, धक्का मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। क्यों? ये मेरा घर नहीं है? मैं यहाँ नहीं रह सकती? नहीं, ये तेरा घर नहीं है बिल्कुल भी। आने दो पापा को, मैं पापा से बात कर लूंगी। अरे पापा का डिसीजन सेम ही होएगा, जो मैं कहूंगी ना वो करेंगे पापा। अरे मैं किसी की बहू को अपने घर में नहीं रखूंगी, और मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करूंगी। अरे किस घर में लड़ाई नहीं होती? हर घर में लड़ाई होती है। ये नहीं है कि सामान लेकर पीहर में आ जाओ। मम्मी आप मुझे उस आदमी के साथ कैसे बांध सकती हो? आप सोच भी रही हो क्या बोल रही हो? अच्छा, वाह, अब वो आदमी हो गया। जब वो घुमाता था फिराता था मौज कराता था, जब तो वो अपना आदमी है, अब वो आदमी हो गया। हाँ तो करेगा मम्मी वो खर्चा, मैंने शादी करी है उससे, कोई भाग के शादी नहीं करी, अरेंज मैरिज करी है उससे। अरे अब कैसा गलत आदमी हो गया वो? अरे थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में होती है, हर मियाँ बीवी में होती है। ये नहीं है कि थैला उठाओ और मायके में आ जाओ। अरे मेरे को समाज में भी रहना है, लोगों के सामने भी जाना है।
मैं क्या बताऊंगी उनको कि मेरी बेटी थैला उठा के मायके में आ गई? नहीं बेटा, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी कि अपनी बेटी का घर बिगाड़ूं। अरे मैंने बहुतों को देखा कि 2-2 महीना माँ बेटियों को घर पे रखती हैं, तो दामाद से तो कोई मतलब नहीं। अरे दामाद है तो बेटी है, बेटी है तो दामाद है। तो क्या आपने अपनी बेटी को बेच दिया है? अगर बेटी को कोई परेशानी दिक्कत होगी तो कहाँ आएगी बेटी? अपने घर ही तो आएगी। अरे घर में बैठ के भी समझौता हो जाते हैं, ये नहीं है कि बैग उठाओ और मायके चले आओ। और अपनी हालत तो देख, पुराना सूट, पुरानी चप्पल, माथे पे बिंदी भी नहीं है, मुंह उठा के चली आई। देख बेटा, दामाद मेरा कुछ नहीं लगता, तेरा तो लगता है, तेरा तो आदमी है, तेरे तो बच्चे का बाप है वो। अरे तू अपने बारे में सोच मत सोच, उस बच्चे के बारे में तो सोच, उसकी क्यों जिंदगी बर्बाद कर रही है? अरे बेटा, तेरी जैसी माँ होती हैं जो बाप से बच्चे को अलग कर देती हैं। अरे बच्चे का भी मोह होता है। अरे उसने फीस भरी है, तेरे को पता कहाँ से लाया है वो? मैं पढ़ी लिखी हूँ मम्मी, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, कमा भी लूंगी और फीस भी भर लूंगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर ईगो ले आओ। पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि अपनी इज्जत करो, दूसरों की इज्जत करो। ये नहीं कि बेटे को बाप से अलग कर दो। तेरी माँ ने ना पूरी जिंदगी तेरे बाप के साथ काटी है, और लाइफ में ना बहुत उतार चढ़ाव आए। ये नहीं है कि मैं भी बैग उठाई और मायके चली जाती। अरे मम्मी, तो मैं ही क्यों झुकूं हर बार? वो कभी ना झुके, मैं ही झुकूं बस। अरे इसमें झुकने की कौन सी बात है? पति पत्नी एक कमरे में रहते हैं, कभी तू झुक जा, कभी वो झुक जा। मैं अगर मम्मी 100 बार झुकती हूँ ना, तो वो 50 बार भी नहीं झुकता होगा, झुकता होगा 40 बार। अरे 40 बार तो वो झुकता है ना। अरे वो भी मर्द होते हैं जो चांटा मार के अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे कमी क्या छोड़ रखी है उसने? अच्छा खिलाता है, अच्छा पहराता है, कार में घुमाता है, और क्या चाहती है तू? तेरे तलवे चाट है? चल निकल मेरे घर से, अपना बोझ बिस्तर उठा और यहाँ से निकल जा। मम्मी, ना ही मेरा मायका है और ना ही मेरा ससुराल। मैं आज के बाद है ना इस डेयरी पे कभी नहीं आऊंगी, और जा रही हूँ मैं यहाँ से। मैं नौकरी कर लूंगी, चाहे रेंट पे रह लूंगी, ना मैं वहां जाऊंगी और ना मैं यहाँ आऊंगी।